हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी गुरु पर। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ इसका शीर्षक है नूर जंगल। मेरा नाम करीम है। मेरे अब्बू बकरी चलाते हैं। कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है, लेकिन तभी अचानक हमारे घर पर एक बड़ी मुसीबत आन पड़ी। दरअसल हमारा घर गैर मालिकाना जगह पर बना हुआ था, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से जगह छोड़ने का नोटिस आ गया। अब्बू ने मेरे मामू से मदद मांगी तो उन्होंने हमारे रहने का इंतज़ार नूर मंजिल में करा दिया। अब हम नूर मंजिल में पनाह तो ले लिए, लेकिन हमें उस जगह पर बड़ा भयानक एहसास हो रहा था, जैसे कोई दरिंदा किसी जिंदा इंसान को नोच रहा हो, जैसे कोई मासूम रो रो कर किसी से दया रहम की भीख मांग रहा हो। हमने ये बात अब्बू से कही तो हमें जमकर डांट पड़ी। उस समय हमारे घर के हालात इतने खराब थे कि दिन रात मेरा पूरा परिवार उसी सोच में डूबा रहता था कि नूर मंजिल से जाना पड़े तो फिर कहाँ जाएंगे। ना कोई बचत थी और ना ही कोई ज़मीन थी जिससे अपना घर समझा था, अब वह भी इतिहास बन चुका था। उस रात बहुत बारिश हुई। बारिश थमी तो बिजली चली गई। हमने सोचा घर की छत पर जाकर खुली हवा में सांस लेते हैं। अम्मू अब्बू तो ऊपर साथ आने से रहे। मेरा छोटा भाई और मैं छत पर बैठे थे। ऊपर काफ़ी अंधेरा था। अचानक करीम मुझसे गुस्सा हो गया। मैंने उसकी नाराज़गी का कारण पूछा तो उसने ज़ोर से धक्का देकर नीचे गिरा दिया और भाग गया। उसकी ऐसी गुस्ताख हरकत से मैं चौंक गया। मेरा छोटा भाई कभी ऐसी हरकत नहीं करता था। अब मैं ऊपर वहाँ अकेला था। तभी अचानक मेरे कान में एक सरसराहट सी महसूस हुई। किसी के बेहद पास होने का एहसास हुआ। मैं आज भी उस मनहूस एहसास और तेज़ दुर्गंध को भूल नहीं पाया। मैं फ़ौरन नीचे चले जाना चाहता था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे कोई झूला झूला हो रहा हो। मेरी पीठ से हल्के हल्के धक्के महसूस होने लगे। उस खौफनाक एहसास को मैं आज भी नहीं भूल सकता और मेरी रीढ़ तिलमिला उठी। मैं तुरंत जाने लगा, पर फिर मेरी चीख निकल पड़ी। कुछ ही देर में मेरे अब्बू और अम्मी वहाँ आए। अब मेरी समझ में आ चुका था कि मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ और उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। मेरा भाई इतना खौफ में था कि उसने मुझे कि वह मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहा था। जैसे तैसे कर हम सब सोने चले गए। कपड़े बदलने पर मैंने देखा मेरे पीठ पर गहरे घाव के निशान थे। मैंने यह बात किसी से नहीं कही। अब डर के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी। चादर सिर पर लगाकर उस डरावने मंजर के बारे सोच रहा था। तभी अचानक मुझे वही गंध महसूस हुई। मैंने झटके से चादर हटा दी तो मेरा दिल दहल गया। मेरे बेड के आसपास छोटे छोटे बच्चे दिखने लगे। उन सबके चेहरे पर सूखे हुए और खून के धब्बे थे और मार के काले निशान दिख रहे थे। बच्चे कभी मेरी ओर देखते, कभी खिड़की की ओर और इशारा करते। एक पल के लिए मेरे डर का उत्सुकता के रूप में बदल गई। मैं उस वक्त कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। मैं बस रोते हुए इशारे से पूछ जा रहा था कि वह सब मेरे पास क्यों आई हैं। कुछ देर यही खौफनाक मंजर बना रहा। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरी अम्मी जाग गई। उसने मेरे कंधे पर झिंझोड़ कर मुझसे पूछा और मुझे उस अवस्था से बाहर किया। अम्मी ने मेरी बात इस बार गौर से सुनी। उनको पता था कि उनकी बच्ची फिजूल में कभी ऐसे नाटक नहीं करेगी। अगले ही दिन अब्बा घर का सोना गहना गिरवी रखकर पैसा उठा लाए। हमने तुरंत मामू को बुलाकर नूर मंजिल की चाबी वापस कर दी। अब हम किराए के मकान में रहते थे और बाद में उस नूर मंजिल के बारे उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि वहाँ पर एक
यतीम खाना हुआ करता था और वहाँ रहने वाले बच्चों के साथ उन्हीं के रखने वाले बहुत जुल्म किया करते थे। इसीलिए उन सब की आत्माएं वहाँ सालों से भटक रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही लेटेस्ट स्टोरी अपडेट्स पाने के लिए इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।